नमस्ते एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पल्लवी। तो जो पीवाईक्यू हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। ये हमें एक डेकालीन डेरिवेटिव गिवन है और हमें बताना है इसमें जो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टीरियोजेनिक सेंटर्स क्या होते हैं। तो सेंटर्स विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जनरली जो कार्बन सेंटर होते हैं जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं वो स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, ये जो कार्बन है ये अटैच है लाइक 4 डिफरेंट ग्रुप Cl Br, तो लाइक 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है तो ये सेंटर क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब यदि हम बात करें इस टाइप का कोई सेंटर है तो ये स्टीरियोजेनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे दो सेम ग्रुप्स अटैच हैं। ओके, तो ये जो हमें गिवन मॉलिक्यूल है इसमें हम देखें तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक तो ये है एंड एक ये है। तो हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है कि क्या होगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम असाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ CIP रूल्स, चेन इनगोल्ड प्रायोरिटी रूल्स। तो ये रूल क्या होता है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो 4 ग्रुप्स होते हैं जो कि कार्बन सेंटर से अटैच होते हैं, हम उनको प्रायोरिटी असाइन करते हैं बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ब्रोमीन का है, तो इसको मिलेगी प्रायोरिटी 1, देन क्लोरीन प्रायोरिटी 2, देन CH3 प्रायोरिटी 3, देन हाइड्रोजन प्रायोरिटी 4। अब जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है उसका जनरली जो शेप होता है या जियोमेट्री कह लो, तो जो जियोमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल, लाइक इस टाइप की जियोमेट्री, करेक्ट। तो जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी रूल्स की, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल्स लाइक ये प्रायोरिटी ग्रुप 1 है जिसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, देन ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पे होगा तब हम इसका रोटेशन ट्रैक करेंगे जो कि अभी हम देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये होगा S। एंड यदि रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है लाइक इसकी जगह यदि मॉलिक्यूल हमारा ऐसा होता, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, थर्ड, फर्स्ट, तो अब रोटेशन कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R। अब सपोज कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है ये डैश पोजीशन पर ना होकर वेज पोजीशन पे होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज पोजीशन पे होगा तो यदि हमें जो कॉन्फ़िगरेशन R है, यदि हम पाथ को ट्रैक कर रहे हैं और हमें रोटेशन मिल रहा है क्लॉकवाइज, दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन R होगा, तो हम R को चेंज कर देंगे S में, लाइक उसका रियल कॉन्फ़िगरेशन S होगा। एंड सिमिलरली इफ पाथ को हम ट्रैक कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन S होगा, तो उसको हम चेंज कर देंगे R में। ओके, तो ये है बेसिक, हम कैसे प्रायोरिटी असाइन करते हैं, कैसे पाथ ट्रैक करते हैं। नाउ अभी जो हमें मॉलिक्यूल गिवन है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमें ग्रुप्स गिवन है हम इनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले जो ऊपर वाला सेंटर है इसको देखते हैं हम। तो इसमें देखो ये सेंटर कार्बन है, राइट। अभी क्या है, देखो ये भी कार्बन अटैच है, लाइक चारों जो ग्रुप है वो कार्बन है, करेक्ट। दैट मीन्स हम कार्बन के बेसिस पे तो प्रायोरिटी असाइन नहीं कर सकते। तो जब सेम रहता है, लाइक ये वाली कंडीशन होती है, सेम एटम अटैच है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ। ओके, तो यदि हम बात करें तो देखो
कार्बन के बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, CHO ग्रुप है, मतलब C+H ग्रुप, ठीक है। यहाँ जो कार्बन है इससे अटैच है OH, राइट, एंड ये जो कार्बन है इससे अटैच है C+O एंड फिर नया कार्बन, राइट। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से किसको हाई प्रायोरिटी दें। तो देखो सारे कार्बन के साथ O तो अटैच है, राइट, बट ये जो नीचे वाला कार्बन है ये, इसके साथ OH अटैच है, बाकी दो के साथ C+O है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये तो गया अभी। अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों में से देखो C+O तो दोनों पर है, बट इसके पास फिर से कार्बन है, राइट, तो ये इसको देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी। अब बात करें सेकंड प्रायोरिटी की, तो ऑब्वियसली इसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी बिकॉज C+O है, देन इसको जाएगी थर्ड प्रायोरिटी एंड ये फोर्थ, ओके। तो इसको अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ सो दैट हमें इजी हो जाएगा। ये हमारा कार्बन रहा, सेंटर कार्बन, देन इससे ये है फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप अटैच, डैश पे है सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप अटैच, फिर डाउन साइड में है थर्ड एंड राइट साइड में है फोर्थ, ओके। नाउ ये तो वो केस नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किया, राइट, बिकॉज हमने जो डिस्कस किया उसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप या तो डैश पे होना चाहिए या बैच पे होना चाहिए, बट इसमें तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको इंटरचेंज करेंगे ग्रुप को, लाइक हमें चाहिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैच पर, राइट, सो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, देन हमें क्या मिलेगा, इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1, फोर्थ आ जाएगा डैश पर, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर आ जाएगा एंड सेकंड आ जाएगा प्लेन में, राइट। अब जो पाथ है हम ट्रैक करेंगे, तो ये क्या है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट मीन्स S। अब हम बात करें जो सेकंड सेंटर है, तो मैं पहले इसको इरेज कर लूं, ओके। तो जो सेकंड सेंटर है वो ये वाला सेंटर है, राइट, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे, तो देखो यहाँ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, दैट मीन्स इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, राइट, बट ये जो कार्बन है देखो ये दोनों कार्बन है, इनके पास फिर से कार्बन है, बट इस कार्बन के पास कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O है, दैट मीन्स इसको मिलेगी सेकेंड। एंड सिमिलरली फिर यदि हम इनके लिए मूव करेंगे तो कार्बन 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 कार्बन, बट ये जो कार्बन है इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसको मिल जाएगी थर्ड और इसको फोर्थ। अगेन इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, सेकेंड पेज पर है फर्स्ट थर्ड, राइट, ऐसे ही हमने प्रायोरिटी असाइन की है, करेक्ट। अगेन देखो फोर्थ ग्रुप क्या है, प्लेन में है, तो फिर से वही हम सेम टेक्निक यूज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, बट इस बार हमें क्या करेंगे, फोर्थ ग्रुप को लेके आएंगे बेच पोजीशन पर, तो बेच पर आ जाएगा ये, एंड इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड सेकेंड फोर्थ फर्स्ट। अब पाथ ट्रैक करेंगे तो ये आएगा 1 2 3, क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा R, बट वेट हमने डिस्कस किया था यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश की जगह बेस पोजीशन पे है तो ये R चेंज हो जाएगा S में, दैट मीन्स जो दोनों सेंटर हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है SS, तो RS ये इनकरेक्ट है, RR इनकरेक्ट है, SS दैट मीन्स ये करेक्ट है, एंड SR ये तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको CIP रूल समझ में आया होगा। अब आप किसी भी जो भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इनको जनरली कायरल सेंटर भी बोलते हैं, तो आप कॉन्फ़िगरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज hit a thumbs up and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.